जैसे जैसे गणेश उत्सव की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे ही मार्केट में जो है वो तैयारियां देखने को मिल रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नागपुर के सबसे बड़े बाजार कहलाए जाने वाले चितारओली में, जहां पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी और भूसे के मिश्रण से यहां पर खास तौर पर गणेश प्रतिमाएं जो है वो बनाई जा रही है। आपकी टीवी स्क्रीन में जो तस्वीरें देख रहे हैं ये नागपुर के चितारओली की है, जहां पर जो गणेश मूर्तियां है उसको आकार देने का कार्य शुरू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मूर्ति आपकी टीवी स्क्रीन में दिख रही है ये नागपुर के हिलटॉप में स्थापित की जाने वाली मूर्ति है, जिसकी हाइट 22 फीट है, जो नागपुर की सबसे बड़ी मूर्ति। यहाँ पर बनाने का जो कार्य है वो अंतिम चरण में शुरू है। यदि हम दूसरी मूर्तियों की भी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अधिकतर जो मूर्तियां हैं भगवान गणेश की वो यहाँ पर पूर्ण रूप से आकार ले चुकी है। जैसे जैसे गणेश उत्सव के दिन नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे मार्केट जो है वो पूरी तरह से गणेश मूर्तियों से हमें यहाँ पर गुलजार दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कारागिर है वो भगवान गणेश की जो मूर्ति है उनको अंतिम रूप देने का कार्य कर रहे हैं। यदि हम मार्केट की खास तौर पर बात करें तो अधिकतर जो मूर्तियां हैं यहाँ पर मिट्टी की ही बनाई जा रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान गणेश की मूर्ति को यहाँ पर जो है वो कारागिर आकार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बताओगे किस तरीके से मार्केट है, ये जो मूर्ति को आप आकार दे रहे हो ये मूर्ति कहाँ की है? ये गणेश पेट का राजा है, गणेश पेट में बैठता है। क्या महंगाई का कोई जो असर है वो देखने को मिलेगा? महंगाई का तो असर है सर जी, कम से कम 30 से 40% मटेरियल बढ़ गया है अभी। जो पिछले साल से था, जो बत्ता 6 फीट का था, 6 फुट रुपये था, अभी 7 रुपये हो गया है। महंगाई तो है। तो एक बात बताइए, आप ये जो गणेश प्रतिमा आप बना रहे हो ये जो खास तौर पर जो मिट्टी है वो कहाँ से लाई जाती है? ये आंधड़गांव से मिट्टी लाई है, स्पेशल उनको बुलाना पड़ता है, एक दो महीने पहले मिट्टी आती है। ये जो गणेश प्रतिमा आप तैयार कर रहे हो इसकी हाइट कितनी है, कितना समय लगा है? ये 9 फीट की मूर्ति है और ये गणेश पेट में बैठने वाली है, गणेश पेट का राजा है और कम से कम इसको 1 महीना लगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गणेश मूर्तियाँ हैं उनको जो यहाँ पर है आकार देने का कार्य शुरू है। आपको बता दें कि नागपुर के अलग अलग जो पेंडॉल में जो गणेश जी विराजेंगे उसके लिए जो तैयारियाँ है यहाँ पर चरम पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटी मूर्ति हो या बड़ी मूर्ति हो, हर मूर्तियाँ जो है वो लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। भगवान गणेश की मूर्ति को जो आकार देते ये जो यहाँ देख सकते हैं कि जो कारागिर है वो पूरी तरह से अधिकतर जो मूर्तियां हैं वो तैयार कर चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अधिकतर जो बापा की जो मूर्तियां हैं यहाँ पर तैयार दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेटे पहने हुए यहाँ पर जो है वो गणेश जी भी है, जो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और तैयार करके ये जो मूर्तियां हैं यहाँ पर रखी गई है। जो गणेश मूर्तियों की बात करें किस तरीके से इस बार जो मार्केट है, क्या महंगाई का कोई असर देखने को मिल रहा है? नहीं, महंगाई रेट बताओ तो महंगे, इतने महंगे हो गए क्या बोलते सब ऐसे बोलते। मूर्तियों के रेट की यदि बात करें तो कहाँ से कहाँ तक रेट है और खास थीम क्या है? जो नया दिखता है वही सब लेते हैं हर बार। किसी को फेटे पसंद आते हैं, किसी को कुछ पसंद आता है, हर साल नया नया ही रहता है ऐसा। रेट की बात करें तो 1000 रुपये से स्टार्ट है तो 5000 तक मूर्ति है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो खास तौर पर भगवान गणेश की जो मूर्ति है जिसकी जो कीमत है 1000 रुपये से जो है वो स्टार्ट होकर 5000 तक की जो कीमत की जो मूर्ति है वो यहाँ पर पूरी तरह से तैयार रखी गई है। जो सचकर जो पूरी तरह से मार्केट है खास तौर पर चितारओली का, जहाँ पर खास तौर पर मूर्तियाँ तैयार होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो अधिकतर मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर अंतिम रूप ले चुकी है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि जो गणेश भगवान की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पर लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। अधिकतर जो मूर्तियां हैं यहाँ पर अधिकतर जो खास तौर पर है, यदि हम खास तौर पर बात करें भगवान गणेश की मूर्तियों की तो अधिकतर जो गणेश जी है वो इस बार हमें फेटा बांधे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मूर्तियाँ लगभग यहाँ पर बनकर
तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कि भगवान गणेश की जो मूर्ति है उनको यहाँ पर आकार देने का जो कार्य है वो निरंतर शुरू है। भगवान गणेश की मूर्ति को आकार देते ये कारागिर भी समझ चुके हैं कि आखिर प्रकृति का क्या दर्द होता है, तभी तो इन कारागिरों ने अभियान छेड़ रखा है। सरकार की तमाम चुनौतियों के आगे इन कारागिरों की कोशिश हमें सिर्फ एक प्रेरणा देती है। आने वाली गणेश चतुर्थी पर हमें हर घर हर मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी की ही गणेश प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश जंगीटवार के साथ पारस बैसवारे, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर।